यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां प्राचीन समय में कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज भी याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह गांव था नागपुरा, जो चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस गांव की खास बात थी कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि इस गांव में कभी दो प्राचीन शक्तियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। एक था खबीस और दूसरा सरकट्टा। ये दोनों ताकतें बहुत पुरानी थी और गांव के जंगल में एक खतरनाक टकराव के बाद हमेशा के लिए बांध दी गई थी। लेकिन कुछ ऐसा था जिसे जानने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की थी। सुदीप का आगमन। सुदीप एक पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं पर काम करता था। उसने नागपुरा गांव की कहानी सुन रखी थी और उसे यकीन था कि इस गांव में कुछ ऐसा जरूर छिपा है जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया। वह इस गांव में अपने कैमरा क्रू के साथ पहुंचा। गांव में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब सी ऊर्जा यहाँ फैली हुई है। लोग उसके सवालों का जवाब देने से कतराने लगे। गांव के बुजुर्गों से मिलने पर उसे समझ में आया कि वे खबीस और सरकट्टा की कहानी को लेकर बहुत डरे हुए थे। खबीस और सरकट्टा का इतिहास गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग रामकिशन ने उसे बताया। ये कहानी सदियों पुरानी है। खबीस एक दुष्ट आत्मा थी जो जंगल में रहने वाले हर जीव को अपना शिकार बना लेती थी। वह रात के समय गांव में आता और लोगों की आत्माएं चुराकर उन्हें अपने दास बना लेता। कोई भी खबीस का सामना नहीं कर पाया था। लेकिन एक दिन सरकट्टा नाम का एक और राक्षस, जिसका शरीर तो मानव जैसा था पर उसका सिर नहीं था, जंगल में आ गया। वह भी गांव को तबाह करना चाहता था। खबीस और सरकट्टा दोनों के बीच लड़ाई हुई जो कई दिनों तक चली। आखिरकार दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उनकी शक्तियां नष्ट हो गई और वे इस जंगल में ही कैद हो गए। लेकिन कहते हैं कि जब भी गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आता है और इनकी कहानी जानने की कोशिश करता है, तब वे फिर से जाग जाते हैं। सुदीप को इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उसे अब इस लड़ाई के पीछे की सच्चाई जाननी थी। वह जंगल की ओर जाने का फैसला करता है, जहां कहा जाता है कि खबीस और सरकट्टा की आत्माएं अब भी कैद है। जंगल की ओर सफर सुदीप और उसकी टीम ने गांव के बाहरी हिस्से से जंगल में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में जाते गए, हवा का स्वरूप बदलने लगा। पेड़ झूमने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। हवा में अजीब सी सर्दी थी और जंगल एक अजीबोगरीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच से किसी की आवाजें सुनाई दी, लेकिन वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। टीम के लोग डरने लगे, लेकिन सुदीप ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। यह मंदिर खबीस और सरकट्टा की लड़ाई का केंद्र माना जाता था। सुदीप ने अपने कैमरे से उस जगह की तस्वीरें लेनी शुरू की। जैसे ही उसने मंदिर की दीवारों को छुआ, वह अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। एक भयानक चीख सुनाई दी, जिससे सबके दिल दहल गए। अचानक आसमान में बिजली कौंधी और चारों ओर अंधेरा छा गया। जंगल की हर दिशा से भयानक हंसी सुनाई देने लगी। सुदीप की टीम के लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन सुदीप वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ कुछ रहस्य है जिसे जानना जरूरी है। तभी खबीस की आत्मा प्रकट हुई। वह बहुत विशाल और भयानक थी। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह लाल थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, कौन है ये मूर्ख जो हमारी नींद में खलल डाल रहा है? सुदीप ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ सच जानने आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि खबीस और सरकट्टा के बीच क्या हुआ था। खबीस हंसा और बोला, तू सच जानना चाहता है तो सुन, हम दोनों में से कोई भी इस जंगल का मालिक नहीं बन पाया था। हमारी लड़ाई में इतनी तबाही मच गई थी कि इस जगह को अभिशापित कर दिया गया। लेकिन अब जब तुम यहां आ गए हो तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। खबीस सुदीप की ओर बढ़ा ही था कि तभी जंगल के दूसरी ओर से एक और आवाज गूंजी। यह थी सरकट्टा की। बिना सिर वाला वह राक्षस प्रकट हो गया। उसकी उपस्थिति ने जंगल में और भी भय पैदा कर दिया। सरकट्टा बोला, खबीस, तू फिर से अपनी पुरानी चालों पर उतर आया है, लेकिन इस बार हम दोनों में से कोई जीतेगा और दूसरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। आसमान काले बादलों से भर गया, बिजली कड़कने लगी और चारों ओर चट्टानें टूटने लगी। सुदीप और उसकी टीम ने खुद को बचाने के लिए एक गुफा में शरण ली। दोनों शक्तियां एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी और पूरी जंगल कांप रहा था। इस भयानक लड़ाई के बीच अचानक एक दिव्य रोशनी जंगल के बीचों बीच से प्रकट हुई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि खबीस और सरकट्टा दोनों ही उसकी ओर देख नहीं सके। उस रोशनी से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसने दोनों को रोका। वह शक्ति कहने लगी,
तुम दोनों की आत्माएं इस धरती पर अब और नहीं रह सकती। यह लड़ाई सदियों से चल रही है, लेकिन आज इसका अंत होगा। तुम दोनों ने इस भूमि को अपवित्र किया है और अब तुम्हें यहां से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। खबीस और सरकट्टा दोनों उस शक्ति के सामने झुक गए और फिर देखते ही देखते वे दोनों भस्म हो गए। जंगल फिर से शांत हो गया। सुदीप और उसकी टीम ने जब बाहर आकर देखा तो उस जंगल में न तो खबीस था और न ही सरकट्टा। ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुदीप ने गांव लौटकर सारी घटना कैमरे में कैद की और इसे दुनिया के सामने पेश किया। वह जानता था कि उसने एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझा लिया था, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ में आ गया था कि कुछ रहस्य इंसान के लिए नहीं होते। गांव के लोगों ने जब यह सुना कि खबीस और सरकट्टा हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं, तो उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब सुदीप अपने कैमरे के फुटेज को देख रहा था तो उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। जहां दिव्य शक्ति प्रकट हुई थी, वहां एक क्षण के लिए उसे किसी की परछाई दिखाई दी। क्या वह किसी और शक्ति का आगमन था, या शायद खबीस और सरकट्टा की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी? क्या वह परछाई भविष्य में किसी और भयावह घटना का संकेत थी? अब यह रहस्य बरकरार है कि वह परछाई किसकी थी। क्या वह किसी और राक्षस की आहट थी या फिर उस दिव्य शक्ति का कोई संकेत? यह जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले अध्याय का